उसका नाम शारदा था और वो 10वीं कक्षा तक कृष्णपुर गांव में पढ़ी थी। पैसे की कमी के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और उसी गांव के रहने वाले रविंद्र से उसकी शादी हो गई। उन्होंने वहीं अपना परिवार बसा लिया। उसका पति रविंद्र एक किसान था। वो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए एक खेत में काम करता था, जबकि शारदा को खेती करना बिल्कुल रास नहीं आता था। वो एक बहुत ही आधुनिक जीवन जीना चाहती थी और इसे लेकर पति पत्नी दोनों झगड़ते रहते थे। एक दिन शारदा गुस्से में बोली, कितनी बार मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि इस खेती को बंद करो और चलो शहर चलते हैं और काम की तलाश करते हैं। जब हम शहर में रहेंगे तो हमारे जीने का तरीका एकदम बदल जाएगा। अब तुम ऐसे अजीब कपड़े पहनते हो, अगर हम वहां जाएं तो तुम सूट बूट पहनोगे। वहां बड़े घर, कार और एसी हैं और हम वहां एक आरामदायक जीवन जिएंगे। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? अगर हम वहां जाते हैं तो तुम हमारे लिए किस तरह की नौकरियों की उम्मीद कर रही हो? मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं और तुमने मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की है। अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे आसपास कोई भी हमारी खबर लेने और हमारे हालचाल लेने वाला भी नहीं होगा। अरे कोई नहीं पूछेगा तो ना पूछे। यहाँ अगल बगल वाले सब पूछते हैं तो भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? तुम सारा दिन इस कीचड़ में काम करते हो, बस इतना ही ना। तुम बस मुझे एक बार शहर ले चलो। फिर वो उसे एक दिन शहर ले जाता है। वहां का माहौल देखकर वो डर जाती है। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती और अंत में उन्होंने जो भी पैसा साथ लाया था वो भी खत्म हो जाता है। उनका दैनिक जीवन बहुत खराब हो जाता है। तब वो फिर अपने पति से कहती है, सुनो, चलो वापस चलते हैं। यहाँ एक और दिन भी नहीं रहना मुझे। वहां कम से कम हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा भला चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या परेशानी है। वो फिर रोने लगती है और उसे वापस गांव ले जाने के लिए हाथ जोड़ती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। यदि तुम शहर में रहना चाहती हो तो तुमको या तो अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए या तुम्हारी यहाँ पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान होनी चाहिए जो तुम्हें ढंग का काम दिला सके। नहीं तो ऐसी ही बुरी स्थिति हो जाती है। अगर अगली बार तुमने मुझे फिर शहर लाने के लिए कहा तो अच्छे से सोचकर बता दो। मैं बार बार ये काम नहीं कर सकता। सारा पैसा खर्च चुका है। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। चलो वापस अपने खेतों में ही काम करेंगे। वहां सब अपने हैं, हमारी गलती को माफ कर देंगे। फिर वो उसे वापस गांव ले जाता है और वो एक साथ खेत पर काम करने लगते हैं। शारदा का मन तब से गांव में लगने लगता है और वो अपनी खेत की जुताई पर बहुत ध्यान देती है और घर की अच्छे से देखभाल करती है। तुमसे झूठ बोला था कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन मैं चाहता था कि तुम स्थिति को समझो और जो सही है वही करो। अब मैं खुश हूँ। अब तो तुम्हें समझ में आ गई ना बात। घर वही है जहाँ हमारी पूछ हो। अब तुम सही रास्ते पर चल निकली हो। और सच बात भी है, शारदा ने उसके बाद शहर जाने का नाम भी नहीं लिया। कीर्ति अकेली अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी जो काम के लिए बाहर गए हुए थे। जब इंतजार करते करते कई घंटे गुजर गए तो वो परेशान होकर बाहर जाकर उनको ढूंढने लगी। बहुत देर तक खोजने के बाद वो थक गई और एक जगह रुककर जोर जोर से रोने लगी। माँ पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपने मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो बहुत रोती है। लगातार रोने से उसे भूख लगने लगी। माँ पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दोनों कहाँ हो? लड़की को कुछ समय से देख रही एक चुड़ैल उसके सामने आ गई।
तुम कौन हो छोटी लड़की, और तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? चुड़ैल को देखकर कीर्ति डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब कीर्ति धीरे धीरे सुबकती है और कुछ देर चुड़ैल को घूरती रहती है। बच्ची, मुझे लगता है कि तुम भूखी हो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। फिर वो कीर्ति के सामने खाना प्रकट करती है, जिसे वो फटाफट खाना शुरू कर देती है। अब बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कीर्ति अपने मम्मी पापा का नाम बताती है। चुड़ैल तब अपनी शक्ति का उपयोग ये पता लगाने के लिए करती है कि उसके माता पिता कहाँ चले गए हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता आपस में लड़ भिड़कर अलग हो गए हैं और बच्ची को छोड़ दिया है। चुड़ैल फिर सोचती है कि क्या करे। वो फिर उसके माता पिता उनकी जगहों से गायब कर उनकी बेटी के सामने प्रकट करती है। वो दोनों चुड़ैल को सामने देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो उन पर हमला करने वाली है। चुड़ैल उनके डर को समझते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों किस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ खा जाऊंगी। अगर तुम्हें खाना ही है तो हम दोनों को खा लो, लेकिन प्लीज हमारी बच्ची को कुछ नहीं करना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अपनी बच्ची के लिए बुरा क्यों लग रहा है। उसे अकेले छोड़ते वक्त तुम्हें जरा भी उसका ख्याल नहीं आया। चुड़ैल के इस तरह कहने पर दोनों माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब शर्म से सिर क्यों झुका रहे हो? अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ था तो सुलझाने के लिए एक दूसरे से बातचीत की होती, लेकिन बच्ची को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं उसे मिल गई और खाना खिला दिया, नहीं तो अभी तक तो वो भूख से मर चुकी होती। उसकी बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगा और वो दोनों रो पड़े। हमने एक पल भी इस बारे में नहीं सोचा और जल्दबाजी में अपना फैसला ले लिया। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। वे दोनों फिर उसके पैरों पर गिर जाते हैं और पश्चाताप में चुड़ैल से क्षमा मांगते हैं। अपने झगड़े अपने बच्चों तक कभी ना ले जाओ और ये गलती दोबारा नहीं दोहराना। चुड़ैल फिर जोड़े को कुछ धन देती है। वे धन लेते हैं और अपनी बेटी को प्यार करते हैं। जब चुड़ैल ने माता पिता को अपनी बच्ची की देखभाल करते और अपनी गलती सुधारते देखा तो वो बहुत खुश हुई।